नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम सुनने वाले अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। हक़ सुब्हानहू व तआला का एहसान अज़ीम है कि हक़ सुब्हानहू व तआला ने हमें इस पुरफ़ितन दौर में अपने दीन के लिए कबूल फरमाया और हक़ सुब्हानहू व तआला हमसे अपनी मखलूक की खिदमत ले रहे हैं। इसमें ना तो मेरा कोई कमाल है और ना ही किसी दूसरे शख्स का कोई कमाल है, फ़कत हक़ सुब्हानहू व तआला का एहसान ही एहसान नज़र आ रहा है। वरना हमसे अच्छे लोग, हमसे खूबसूरत लोग, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, हमसे बेहतर लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये काम उनसे भी ले सकता था, लेकिन उसका एहसान हुआ हमारे ऊपर, करम हुआ, फजल हुआ कि हक़ सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक की खिदमत हमसे ले रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी आज की वीडियो हो सकता है कुछ लंबी हो जाए, आपने मुझे कुछ थोड़ा सा बर्दाश्त करना है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हक़ सुब्हानहू व तआला मेरे लिए मुझसे वो अल्फाज कहलवाएँ जो उम्मत के लिए खैर का सबब बने, जो मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए खैर का सबब बने और उनको और मुझे भी हर शर से महफूज फरमाएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो शुबा है अमलियात का शुबा, ये बहुत अजीम शुबा है और बहुत गहरा शुबा है। अमलियात के ऊपर बहुत सारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी हैं और बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। ये नहीं है अमलियात कोई आज की इजाद हो या सिर्फ तावीज़ लग कर दे देना ये अमलियात है, या किसी को सिर्फ दम कर देना ये अमलियात है। आपके तावीज़ से कोई ठीक हो गया तो आप या मैं बहुत बड़े हम आमिल बन गए, अगर हमने किसी का जिन निकाल दिया तो हम बहुत बड़े आमिल बन गए। नहीं, ये अमलियात नहीं है। अमलियात के ऊपर हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत की है और इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें तसनीफ फरमाई हैं। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में और मेरे जो बुजुर्ग हैं हज़रत शेख अल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती इमामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका साया मेरे सर पर कायम और दायम रखे। हमारी नज़र में इस वक्त तक की जो सबसे बड़ी किताब और जामे किताब अमलियात के ऊपर लिखी गई है वो शम्सुल मारिफ है। शम्सुल मारिफ शम्सुल मारिफ इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और ये उसका टाइटल है। मैं अपने तमाम आमिलीन साथियों से ये अर्ज़ करूँगा कि आप ज़रूर ब-ज़रूर शम्सुल मारिफ का मुताला करें। इसमें बहुत गहरी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। फिर जो शम्सुल मारिफ है, शम्सुल मारिफ के मुसन्निफ हैं हज़रत शेख अबुल अब्बास अहमद अली बुनी रहमतुल्लाह ताला अलैह और अहमद अली बुनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो सन वफ़ात है वो तकरीबन 622 हिजरी मुताबिक 1225 में उनकी वफ़ात हुई है। तो जो लोग अमलियात से वाकिफ़ नहीं हैं, आज जो अमलियात को शुबा बदनाम हुआ है वो कम इल्मी की वजह से और 2 नंबर लोगों की वजह से ये शुबा बदनाम हुआ है। फिर ये किताब मेरे सामने है हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की मुजर्रबात इमाम सयूती। ये भी बहुत जामे किताब है, इसमें हिकमत भी है और इसमें अमलियात भी है। फिर मसलक उलमाए बरेलवी के सरताज हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब शमा शबिस्तान, ये भी शबिस्तान रज़ा भी इसको कहते हैं, ये भी अपनी मिसाल आप है। बहुत जामे किताब है, इसमें हज़रत ने कमाल किस्म के आमाल, वज़ाइफ, नकूश लिखे हैं। मैं कहता हूँ कि अमलियात के एतबार से ये बहुत अच्छी किताब है, अगर मौका मिले तो आप हज़रात ज़रूर इसका मुताला करें। अज़ीज़ान मोहतरम, एक आमिल को कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि एक आमिल को गुजारे वाला आमिल नहीं होना चाहिए। अगर आप
عملیات کا کام سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں یا اس شعبے میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ استخارہ کریں کہ کیا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر استخارے میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رہنمائی ہو تو پھر آپ اس میدان میں کود پڑیں، اور پھر ایسے نہ آئیں کہ بس تعویذ لکھنا سیکھ لیا اور دم کرنا سیکھ لیا اور میرا دم چل جائے، میرا عمل چل جائے، نہیں۔ پھر عملیات کی الف سے لے کر یا تک اس کو اچھی طرح کسی مستند قسم کے استاد سے آپ سیکھیں اور سیکھ کر پھر آپ کام کریں۔ جب آپ اپنے فن کے ماہر ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت آپ کے لیے دروازے بھی کھولیں گے۔ جب آپ نے استخارہ کر لیا تو استخارے کے بعد پھر آپ نے کوئی اچھا استاد ڈھونڈنا ہے اور اچھے استاد کی نگرانی میں یہ کام آپ نے سیکھنا ہے۔ اگر خود سے کریں گے بیٹھ کر تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ اس کام میں ری ایکشن کافی زیادہ ہوتا ہے، اور ری ایکشن کی صورت میں کئی صورتوں میں ری ایکشن آ سکتا ہے، مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے، آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے، گھر کے اوپر بھی آ سکتا ہے، معیشت کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اور بھی کئی صورتوں میں یہ ری ایکشن آپ کے اوپر آ سکتا ہے، اور پھر آپ بہت سارے معاملات میں آپ پھنس سکتے ہیں۔ یہ کام کرتے ہوئے بندہ عاجز کو تقریباً 15 سے 16 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں میں اپنے استادوں کا محتاج ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں 70% اپنے استادوں کا محتاج ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو یہ بجا ہوگا، اس میں مبالغہ آرائی بالکل بھی نہیں ہے۔ جبکہ میرے جو استاد ہیں حضرت مولانا مفتی شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی امام الدین صاحب، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بندہ عاجز کو الحمدللہ ہر چیز سے نوازا۔ میرے استاد جی مجھے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آپ کو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تھوک کی دکان ہے۔ تو میں نے دیکھا واللہ بخدا الحمدللہ کہ مجھے ہر وہ چیز ملی جس کی ہم نے طلب کی، اور بہت سارے عاملین کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عطا فرمائی، اس پہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ میرے استاذ محترم کا سایہ میرے سر پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو خیر والی زندگی، اپنی رحمت والی زندگی عطا فرمائے۔ اب سب سے پہلے جب آپ عملیات کے اندر قدم رکھتے ہیں تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جی چلہ کشی کرنی ہے، ہم نے چلہ کاٹنا ہے۔ تو بھائی اس کے لیے ہمارے ہاں تو یہ ترتیب ہوتی ہے کہ 4 5 6 7 اعمال ہیں جو ہمارے، وہ ہم کرواتے ہیں۔ جیسے آمنت باللہ کا عمل ہے وہ کرواتے ہیں، چہل کاف کا ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ حضرات کو بتاتا بھی چلوں کہ ان کی زکوٰۃ کا طریقہ ہمارے ہاں کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ مالک کا بہت احسان ہے الحمدللہ کہ ہمارے ہاں بخل نہیں ہے۔ چہل کاف 4444 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ پھر آیت کتب ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آیت کتب کو 700 دفعہ پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ پھر اسم اعظم ہے، اسم اعظم کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کو 21 دن کا عمل بھی ہے، 41 دن کا عمل بھی ہے۔ پھر سورہ فلق ناس ہیں، ان کا عمل ہے، وہ بھی 21 دن کا بھی ہے، 41 دن کا بھی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ جب عامل کے اپنے اعمال مضبوط ہوں گے، اس کے بعد وہ جب مسند کے اوپر بیٹھے گا تو چونکہ یہ ایک جنگ ہوتی ہے، یہ ایک جنگ ہوتی ہے، اور جنگ بھی ایسی مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے، ایسی مخلوق کے ساتھ جس کے اندر شر کا مادہ زیادہ ہے اور خیر کا مادہ کم ہے، جس میں شر ہی شر بھرا ہوا ہے، اور جو شیطان کی اولاد ہے اس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا دشمن کس ڈائریکشن پہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا دشمن کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہاں سے حملہ کرے گا۔ اس لیے ہم نے پہلے یہ اعمال وظائف کر کے اور خود کو تقوی کی چادر کے اندر ڈھانپ کے، تقوی کی چادر کے اندر ڈھانپ کے پھر ہم نے اس عملیات کے اندر قدم رکھنا ہے۔ نہیں تو بصورت دیگر میں نے کئی عاملین دیکھے ہیں، اور اس وقت تک تقریباً الحمدللہ میں 7 کے قریب عاملین کا علاج کر چکا ہوں۔
जब आपके आमाल मुकम्मल हो जाएं तो बुखारी शरीफ की जो पहली रिवायत है इन्नमल आमालु बिन्नियात में, इसकी तरफ ज़रा आप हज़रात की तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि आपकी नीयत खालिस हो। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते हैं कि बेटा, जब तक आप दुखी इंसानियत की खिदमत के गर्ज से काम करते रहेंगे, दीनदार तबके की खिदमत की गर्ज से काम करते रहेंगे, नादार तबका उनकी खिदमत की गर्ज से आप काम करते रहेंगे, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबियां अता फरमाते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका वसी तजर्बा किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मैदान के अंदर अल्लाह ने कभी नाकाम नहीं फरमाया। सिर्फ और सिर्फ मैं यही समझता हूँ कि जो हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें बताया, हमने मनोअन उसके ऊपर अमल किया, दीनदार तबके की खिदमत की, नादार तबके की खिदमत की, और दुखी लोगों का दर्द अपने सीने के अंदर रखकर काम किया। ये नहीं सोचा कि ये बंदा आ गया है, हमारा कस्टमर आ गया है, बस अब हमने इसको ज़िबा करना है, अब इसके ऊपर हमने छुरी फेरनी है, अब इसको नहीं छोड़ना, ये बकरा आ गया है, इसको हलाल करना है। ऐसे लोगों ने ही इस अमलियात के काम को, ऐसे मुकद्दस शुबे को बदनाम करके रख दिया है। और इन्हीं लोगों की वजह से लोग हमसे, आमिलीन से, अमलियात से बदजन हैं, वरना अमलियात एक बहुत मुकद्दस और बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि अपने अंदर आपने इखलास पैदा करना है, और ये काम इखलास से करना है, खालिस नीयत के साथ करना है, ताकि जब आपकी नीयत खालिस होगी और अच्छी नीयत से काम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ऊपर हमें अजर भी देंगे और हमारे रास्ते भी खोलेंगे, और हक सुब्हाना व तआला हमें फिर नाकाम भी नहीं करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले भी, मैं और मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हुए थे, तो मैंने उस्ताद जी से अर्ज़ की कि हमारी कोई किस्मत ऐसी है कि हमारे यहाँ वही लोग आते हैं जो बेचारे रुले खुले हुए होते हैं। तो उस्ताद जी ने फरमाया कि इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जब आपके पास आते हैं तो फिर उनको किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने कहा उस्ताद जी, इसकी क्या वजह है कि हमारे पास आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके ऊपर करम फरमा देते हैं। इसमें एक चीज़ मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है या मेरे उस्ताद मोहतरम का कोई कमाल नहीं है, हम अपनी बढ़ाई नहीं बयान कर रहे, बल्कि मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सामने ये गुजारिश पेश करना चाह रहा हूँ कि जब काम इखलास से किया जाएगा और अल्लाह की रजा के लिए किया जाएगा, पैसे के ऊपर नजर नहीं रखी जाएगी, अपनी नीयत को खालिस रखा जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उतरेगी। और मैंने अपनी आंखों से बंदा आजिज ने अल्लाह की मदद को उतरते हुए देखा। ऐसे ऐसे केस जो 10-10 15-15 आमिलीन से होकर आए, बल्कि हमारे यहाँ एक बुजुर्ग तशरीफ लाए जिन्होंने 154 आमिलीन से इलाज करवाया, 154 आमिलीन से, और तकरीबन 7 साल तक उन्होंने खाना नहीं खाया। अल्लाह का एहसान अजीम, मालिक का फजल करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक हफ्ते बाद उनको हमने खाना खिलाना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि इखलास की बरकत है, सिर्फ और सिर्फ इखलास की बरकत और खालिस नीयत की बरकत, लालच ना रखने की बरकत। जब आप लालच नहीं रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़रूरियात वहाँ से पूरी करेंगे जहाँ से आपका वहम गुमान भी नहीं होगा कि यहाँ से मेरी ज़रूरत पूरी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ से हमारी ज़रूरतों को इंशाअल्लाह ताला पूरा फरमा देंगे। जब आमाल भी हमारे बेहतर हो जाएं और नीयत भी बेहतर हो जाए तो उसके बाद हम इलाज के लिए तैयार हैं, इलाज कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास एक मरीज आता है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये मरीज हमारा है या ये मरीज डॉक्टर का है, या इस मरीज को जादू है, इस मरीज पे जादू है या जिन्नात हैं या बंदिश है या असरात हैं या क्या मसला है। आमिलीन की ज़ुबान में इसको तशखीस कहते हैं कि हम उसकी तशखीस किस तरह करें। तो सामीन, मेरे दोस्तों, तशखीस के आमिलीन के यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें आने वाला जो
शख्स होता है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम, और फिर दिनों के एतबार से जो दिन हो उसके आदाद निकाल कर तशखीस की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस्तादों ने ये अमल सिखाया है, लेकिन इस अमल के ऊपर हमें बिल्कुल भी एतबार नहीं है। क्योंकि आपके पास एक मरीज अगर आता है, आप उसके नाम की आदाद, वालदा के नाम की आदाद और दिन के एतबार से अगर उसकी तशखीस करते हैं, तो आज के दिन अगर आप तशखीस करते हैं तो आज के दिन के आदाद अलग हैं, कल तशखीस करते हैं तो कल के दिन के आदाद अलग हैं, परसों अगर तशखीस करते हैं तो परसों के दिन के आदाद अलग हैं। इसलिए मैंने इसका तजर्बा किया है, एक ही आदमी का मैंने हिसाब किया, मंगल को, बुध को, जुमेरात को, यकशंबा, दोशंबा, इस तरह, तो उसका जो हिसाब था वो मुख्तलिफ निकला, इसलिए उसके ऊपर एतबार नहीं है। फिर जो बाजू नापते हैं वो भी अगर अमल आप हजरात को चाहिए हो तो इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी एतबार नहीं है। जो कमीज नापते हैं वो भी अगर किसी साथी को अमल चाहिए हो तो मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी मुझे एतबार नहीं है। अगर कोई शख्स करता है तो मैं उसकी मुखालफत नहीं करता कि वो गलत कर रहा है। फिर कुछ लोग हैं वो किताब घुमाते हैं, किताब घुमाने वाला भी अमल अल्लाह के फजल करम से मेरे पास है, लेकिन इसके ऊपर भी मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है। फिर कुछ लोग हैं वो पानी के ऊपर तशखीस करते हैं, उसको उस तशखीस को आप 30 या 40% कुछ ठीक कह सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा एतबार उसके ऊपर भी नहीं है। और भी तस्बीह के ऊपर तशखीस करते हैं, माज़रत के साथ बहुत सारे हजरात सिलसिला शाज़िलिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो मुझे उसके ऊपर भी एतबार नहीं है। तो आप हजरात कहेंगे कि जब आपको किसी चीज़ के ऊपर एतबार है ही नहीं तो आपने तो हमें अकेला छोड़ दिया, तो फिर हम तशखीस किस तरह करें? तो मेरे भाई, तशखीस का हमारे यहाँ जो तरीका है और हम इसको मुस्तनद तरीका समझते हैं वो ये है कि आप तशखीस करें अलामात के ज़रिए से, चूँकि अलामात जो हैं वो मरीज़ भी आपके सामने है, और मरीज़ के ऊपर जो अलामात हैं, मरीज़ के साथ जो मसाइल हैं, वो मरीज़ खुद आपके सामने बयान करेगा कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके ऊपर आप सवाल जवाब करें, जो जादू की अलामात हैं वो पूछें कि ये मसला तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। जिस तरह जिस्म पे कट लग जाना, ये जिन्नात की शरारत है। खून के छटे पड़ जाना, ये जिन्नात की शरारत है। कपड़ों को कट लग जाना, ये जिन्नात की शरारत है। फिर जो रूहानी मरीज होता है उसके तकरीबन जो मेडिकल होता है, मेडिकल रिपोर्ट जो होती है वो साफ होती है। फिर बाज़ दफ़ा एक चीज़ और भी है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो हम आज़ाद तशख़ीस कर रहे होते हैं, वो अगर किसी अमल के ज़रिए हम तशख़ीस कर रहे हैं उससे भी कोई सही मालूमात नहीं हासिल नहीं हो रही, और जो अलामात हैं, अलामात भी कुछ इतनी ज़ाहिरी सूरत में अलामात भी वाज़ेह इतनी नहीं हैं। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? उस सूरत में ये करें कि 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारा पढ़ें, और 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारा पढ़ के हक़ सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि या अल्लाह इस मरीज़ के मुतल्लिक़ आप मेरी रहनुमाई फरमा दें। मुझे अल्लाह से 100% उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उन्हीं 2 रकात के अंदर अंदर ही हक़ सुब्हानहू व तआला आपकी रहनुमाई फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तशख़ीस के बाद जब आपने मरीज़ की तशख़ीस कर ली तो उसके बाद आप इलाज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो जिन्नात के मरीज़ होते हैं, तो चूँकि मेरा जो ज़्यादा ताल्लुक़ है वो इस चीज़ से है, अल्लाह का एहसान है। जिन्नात जादू के जो मरीज़ हैं उनके साथ मेरा कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ है, और अगर यूँ कहा जाए कि इसमें मेरा तजर्बा कुछ है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुबालगा ना होगा। अल्लाह का एहसान है, आप हजरात
بھائیوں کی دوستوں کی دعاؤں سے الحمدللہ اللہ رب العزت یہ کام لے رہے ہیں، تو کوشش کروں گا کہ آپ حضرات تک میں بالکل وہ بات پہنچاؤں جو آپ کے لیے بہتر ہو اور جو آپ کے لیے معاون ثابت ہو۔ تو حاضرین محترم، جب آپ نے تشخیص کر لی تو اگر تو وہ ہے جنات کا مریض، تو آپ دیکھ لیں کہ اس مریض کے اوپر پہلے کبھی حاضری ہوئی یا نہیں ہوئی، ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے مریض کے اوپر پہلے کبھی حاضری ہوئی ہے یا نہیں، پھر مریض کو دورہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، حاضری ہوئی ہے تو وہ لوگ وہ جو چیزیں ہیں اس مریض کے اوپر وہ بات کرتی ہیں یا نہیں کرتی، یا صرف دورہ پڑتا ہے، صرف ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں، جو کیفیت بھی ہو اس کیفیت کے مطابق آپ اس مریض کو ٹریٹ کریں۔ اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر دورہ پڑتا ہے اور وہ چیزیں آتی ہیں آ کر بات نہیں کرتی، تو آپ اس کی حاضری کروائیں، اور حاضری کا طریقہ اکثر عاملین کو ماشاءاللہ آپ حضرات کو آتا ہوگا، لیکن اگر نہیں آتا تو میں بھی 2-3 طریقے بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہمارے ہاں